दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए। तो आप लोगों ने नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस के बारे में ज़रूर सुना होगा, जिसको राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम यहाँ पर विस्तार से समझने वाले क्या बेनिफिट आप लोगों को यहाँ पर होते हैं। तो हम यहाँ पर एनपीएस के उदय के बारे में यहाँ पर जानेंगे। हम जानेंगे एनपीएस प्रणाली कैसे काम करती है, फिर जो आप लोगों का खाता रहता है आपकी रणनीति किस प्रकार की रहती है, इसमें रिटर्न, विड्रॉल और टैक्स की क्या क्या यहाँ पे आप लोगों को छूट देखने को मिलती है, और फिर आप लोग किस प्रकार यहाँ पर अपना अंतिम फैसला ले सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एनपीएस का अचानक किस प्रकार उदय हुआ, क्यों लाखों लोग इसकी तरफ आकर्षित हुए हैं। तो सबसे पहले आपको बताऊँ एनपीएस के बारे में, तो ये कोई स्कीम नहीं है बल्कि एक सिस्टम है। तो पीएफआरडीए के द्वारा विनियमित रिटायरमेंट योजना है और टैक्स बचत आप लोगों को यहाँ पर होती है। तो अगर आप लोग भी अपने रिटायरमेंट के लिए बड़ा फंड बनाना चाहते हो तो फिर एनपीएस में यहाँ पर किस प्रकार आप लोग निवेश कर सकते हो, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर समझेंगे। लेकिन सबसे पहले इसके सिस्टम को यहाँ पर समझना ज़रूरी है, ये किस प्रकार काम करता है। तो सबसे पहले ये भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो एनपीएस की जो प्रणाली है काम किस प्रकार करती है और आपके निवेश के पीछे के किरदार कौन से। तो देखो यहाँ पर 4 स्तंभ है। तो पहला स्तंभ होता है पीएफआरडीए, तो ये इसके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। उसके बाद जो सीआरए है, तो यहाँ पर इसको आप लोग बैकबोन की तरह समझ सकते हो, ये आप लोगों की खातों की जांच करता है। उसके बाद आता है पीएफएम, तो ये क्या करता है, मार्केट में आपके पैसों को निवेश करता है। और उसके बाद आता है एएसपी, तो ये क्या करता है, तो रिटायरमेंट के बाद आप लोगों को यहाँ पर ये पेंशन के तौर पर यहाँ पर आप लोगों को अमाउंट प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर आप लोगों ने इस प्रणाली को तो समझ लिया है, लेकिन अब यहाँ पर आप लोगों के खाते और आप लोगों की रणनीति किस प्रकार रहती है। तो दो सबसे महत्वपूर्ण विकल्प जो आप लोगों को यहाँ पर मिलते हैं, तो पहला होता है टीयर 1। तो यहाँ पर क्या होता है, 60 साल का लॉक इन पीरियड रहता है और यहाँ पर आपको टैक्स बेनिफिट देखने को मिलता है। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के लिए होता है टीयर 2, जहाँ पर आप लोग कभी भी यहाँ पर पैसा अगर आप लोगों को विड्रॉल करना है तो आप लोग विड्रॉल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को टैक्स बेनिफिट नहीं देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर दो चॉइस देखने को आप लोगों को मिलेगी। एक होती है एक्टिव चॉइस, यानी कि अपने अनुसार आप लोग जहाँ पर निवेश करना चाहते हो तो वहाँ पर आप लोग निवेश कर सकते हो, स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में या फिर बॉन्ड में। तो आप लोग डिसाइड कर सकते हो 75% इक्विटी आप लोग कहाँ पर निवेश करना चाहते हो। और दूसरा होता है ऑटो चॉइस, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो चेंजेस रहते हैं ऑटोमेटिक होते हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र सीमा बढ़ती है तो यहाँ पर सिक्योरिटी आपको यहाँ पर मिलती है, इसमें आपका कोई रोल नहीं होता है। तो यहाँ पर ये सिस्टम इसको यहाँ पर अप्रूव करता है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो रिटर्न मिलता है और विड्रॉल के नियम क्या है, टैक्स बेनिफिट किस प्रकार मिलता है। तो देखो जो इसका रिटर्न है टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है, तो फिलहाल 9 से 12% तक एनुअली रिटर्न यहाँ पर मिल सकता है। तो अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल के जरिए माने, तो अगर आप लोग 10,000 रुपये पर मंथ निवेश कर रहे हो और अपने निवेश को आप लोग हर साल 5% बढ़ा रहे हो, तो ऐसे में जब 60 साल की उम्र होगी तो 60 साल के बाद आप लोगों के पास जो बड़ा फंड होगा तो आप लोगों का फंड बनकर यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का आप लोगों को यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा और आपकी जो रकम होगी 6.11 करोड़ यहाँ पर बन जाएगी। तो हम यहाँ पर इसको एग्जाम्पल के जरिए ले रहे हैं। तो अब क्या होगा, जो आप लोगों का एक मुश्त 60% अमाउंट होगा तो आप लोग उसको विड्रॉल कर सकते हो। इस एग्जाम्पल के जरिए इसकी जो राशि होती है 3.66 करोड़ रुपए होगी और यहाँ पर टैक्स फ्री यहाँ पर ये रकम रहने वाली है। उसके बाद एन्युटी 40% जो होगा, जिसकी राशि 2.44 करोड़ होगी, तो टैक्स फ्री यहाँ पर खरीद रहेगी। उसके बाद जो यहाँ पे एन्युटी के जरिए मासिक आप लोगों की जो पेंशन बनेगी 1,42,000 रुपये बनने वाली है और इस पर आप लोगों को टैक्स देना होता है। तो अब देखो यहाँ पर आप लोगों को ट्रिपल ई टैक्स लाभ देखने को मिलता है। तो जब आप लोग यहाँ पर निवेश कर रहे होंगे तब भी आप लोगों को टैक्स छूट मिलती है, और जब आप लोगों को यहाँ पर इंटरेस्ट जो मिल रहा होगा, रिटर्न मिल रहा होगा, तो आप लोगों को उस पर भी टैक्स बेनिफिट देखने को मिलेगा। और जब आप लोग विड्रॉल करते हो तो 60% तक की जो आप लोगों की एक मुश्त निकासी रहती है तो वो भी टैक्स बेनिफिट आप लोगों को वहाँ पर मिल जाती है। इसीलिए इसको ट्रिपल ई बेनिफिट वाला कहा जाता है। अब यहाँ पर पूरा अंतिम फैसला आप लोगों के ऊपर रहने वाला है। सारी मैंने आप लोगों की इसकी जानकारी आप लोगों को अच्छे से प्रोवाइड करा दी है एनपीएस के बारे में, और अब आप लोग अपने फाइनेंशियल गोल के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो। बाकी प्रॉस जो इसके रहने वाले, तो शक्तिशाली टैक्स लाभ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है और यहाँ पर सबसे कम एक्सपेंस रेशियो आप लोगों को देखने को मिलता है तकरीबन 0.09%। और यहाँ पर अगर आप लोग डिसिप्लिन के साथ जाना चाहते हो तो यहाँ पर आप लोगों को फ़ायदा रहने वाला है। बाकी यहाँ पर कौन जो इसके, तो 60 साल तक का लंबा लॉक इन पीरियड इसमें रहने वाला है। लिक्विडिटी यहाँ पर कम रहती है और एन्युटी की यहाँ पे अनिवार्यता यहाँ पर ज़रूर रहती है।
अब एनपीएस को अगर म्यूचुअल फंड से कंपेयर करें तो देखो एनपीएस में आप लोगों का 60 साल का लॉन्ग टर्म यहाँ पे पीरियड रहता है, और बाकी म्यूचुअल फंड में आप लोग जब चाहे तब अपना रुपया निकाल सकते हो। और उसके बाद एनपीएस में एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर कम देखने को आप लोगों को मिलेगा। म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलता है। और बाकी यहाँ पर आप लोग फिर अपने फाइनेंशियल जो गोल है उसके अकॉर्डिंग आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि आप लोगों को एनपीएस में निवेश करना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड में। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग खुद से भी एक बार लीजिए और उसके बाद डिसाइड कर लीजिए। बाकी एक सवाल हम आप लोगों के लिए यहाँ पर छोड़ देते हैं, तो क्या एनपीएस की टैक्स बचत इसके लंबे लॉक इन के लिए लायक रहने वाली है या फिर नहीं? आपकी इस बारे में क्या रही है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।